अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपके लिए आसानियां पैदा करे। दोस्तों राइट नो जो मैंने डील की खबर की थी कि एक एग्रीमेंट होने वाला है, उसी को कंटिन्यू रखते हुए कुछ और अहम खबरें इसी के मुतल्लिक हैं, वो आपके साथ शेयर करनी बड़ी ज़रूरी हैं। दोस्तों ये डील बेसिकली क्या हो रही है, इसमें इसराइल बेसिकली कुछ भी विन नहीं कर पाया, कुछ भी जीत नहीं पाया। ना उसने हमास को एलिमिनेट करने का दावा जो किया था वो मुकम्मल कर पाया है, और ना ही वो यरगमालियों को छुड़वा सका है, ना ही उसने याह्या सिनवार को एलिमिनेट किया। उसका दावा था कि हम याह्या सिनवार को ख़त्म करेंगे, लेकिन कुछ भी अचीव नहीं हुआ। एट द एंड फेस सेविंग के लिए उनको बड़ा ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ उनके पास आए। वो चाहते हैं कि यरगमाली एटलीस्ट जो बचे खुचे यरगमाली हैं वो वापस आ जाए। बचे खुचे का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि जब भी उनको पता चलता है ना इसराइली फ़ौजियों को कि यरगमाली यहाँ पर मौजूद हैं, वो वहाँ पर धावा बोल देते हैं, वहाँ पर हमला कर देते हैं। उसके नतीजे में यरगमाली मर जाते हैं। वो बिल्कुल ये नहीं देखते कि उनके अपने यरगमाली उनके मर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को नहीं देखते। बहरहाल एनीवेज इसराइल चाहता है कि यरगमाली वापस आए किसी भी तरीके से, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है इसराइल के जो साबिक यरगमालियों के कोऑर्डिनेटर थे, जो इससे पहले बातचीत कर रहे थे यरगमालियों की तरफ से इसमें कतर के साथ, और इसमें मुकम्मल तौर पर वो सारी कुछ इसमें कोशिशें कर रहे थे। उनका नाम है यारून बलम। यारून बलम का कहना है कि वो जो नेतन्याहू ने बयान दिया था, नेतन्याहू अक्सरों बेशतर ये बयान देता है जब भी जो ट्रूस डील है, जब भी सीज़ फायर की डील है, अमन डील है, वो होने वाली होती है, तो उसमें नेतन्याहू कूद पड़ता है और कहता है कि नहीं जी हमास सीरियस नहीं है, हमास जो है वो नहीं चाहता कि सीज़ फायर हो। लेकिन यहाँ पर ये यारून बलम क्या कह रहा है, वो कहता है कि मैं नेतन्याहू की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि हमास सीरियस नहीं है। हमास 100% सीरियस है। हमने यानी उस यारून बलम का कहना है कि मैंने ये जो हमास के 2 ऑफिशियल्स हैं उनको कायरो में जाते हुए देखा है, कायरो में इस वक्त मौजूद हैं और वो डील करना चाहते हैं। इससे साबित होता है कि वो तो सीरियस हैं, लेकिन अगर डील कोई नहीं करना चाहता तो वो है नेतन्याहू खुद। लेकिन यहां पर जो हमास की एक ही शर्त है, हमास ने बारहा इसका एक बार फिर से इस चीज को दोहराया है। हमास ने कहा है कि हम किसी ऐसे सीज फायर को हरगिज नहीं मानेंगे जो कि आर्जी हो। हम चाहते हैं कि एक परमानेंट सीज फायर, मुस्तकिल सीज फायर हो। और इस वक्त जो डील जिसके फाइनल होने की खबरें इस वक्त चल रही हैं वो यही है कि एक परमानेंट सीज फायर जो है वो इस वक्त होने जा रहा है, जिसके नतीजे में तमाम जो इसराइली फ़ौजी हैं वो मुकम्मल तौर पर इनखला कर लेंगी, मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगी और मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर हो जाएगा। यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। चाइना ने इस वक्त एक ऐसे वक्त के ऊपर बयान दिया है। चाइना ने कहा है कि अगर सीज़ फायर हो जाता है, अगर सीज़ फायर हो जाता है तो हम गज़ा को रीबिल्ड करने में हम अपना किरदार अदा करेंगे, हम गज़ा को रीबिल्ड करेंगे। दिस इज़ ए बिग स्टेटमेंट माइंड यू, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक वर्ल्ड वार 2 से लेकर अब तक इस हाई स्केल की डिस्ट्रक्शन इस वक्त तक कहीं भी नहीं हुई जितनी डिस्ट्रक्शन इसमें हुई है, इस वार में हुई है। और इसका अंदाज़ा जो यूनाइटेड नेशन ने लगाया है, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इस गज़ा को रीबिल्ड करने के लिए 30 to 40 बिलियन अमरीकी डॉलर्स चाहिए होंगे ताकि गज़ा को रीबिल्ड किया जा सके। इसके अलावा जो लॉस हुआ है, इसके अलावा जो अरब यूनिवर्सिटीज़ हैं, देयर आर सो मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो बहुत सारी चीज़ें और तबाह हुई हैं, उनका तो खैर मुआशी तौर पर जिस तरह से नुकसान पहुंचा है वो तो बिल्कुल किसी खाते में नहीं है। ये सिर्फ गज़ा को रीबिल्ड करने के लिए 30 to 40 बिलियन डॉलर्स चाहिए। और यहाँ पर एक और ख़बर आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे ही ये सीज़ फायर की खबरें जो हैं वो खुलकर सामने आई हैं कि सीज़ फायर होने जा रही है, डील होने जा रही है, वहाँ पर अमेरिका ने क्या किया, ये यरूशलेम पोस्ट की ये न्यूज़ है, ये आपके साथ आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। अमेरिका ने क्या कहा है, अमेरिका ने जो आरजी बंदरगाह बना रहा था ना गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, अमेरिका ने उसको उस पर काम रोककर उसको मुकम्मल तौर पर इसराइल के हवाले कर दिया है कि ये तुम संभालो, हम मज़ीद इस पर अभी काम नहीं करेंगे, हम इस काम को अभी के लिए हम रोक रहे हैं। दिस इज़ ए बिग पॉइंट, क्योंकि इसमें अगर बात समझी जाए तो अमेरिका एक तरह से प्रेशराइज कर रहा है कि इसमें सीज़ फायर की तरफ चीज़ें जाएँ, क्योंकि सीज़ फायर अगर नहीं होता
और ये जो बंदरगाह तामीर कर रहे हैं अमेरिका, वो भी चलती रहती है, तो कोई सेंस नहीं बनती। तो लिहाजा अमेरिका ने कहा है कि जब तक सीज़ फायर नहीं होता हम इसको तामीर नहीं करेंगे। गो कि इसके ऊपर मेरे मतलब बहुत सारे सवालात हैं, जिसका मैं मतलब इससे पहले आपको जो मेरे मुस्तकिल नाजरीन हैं उनको मैं बारहा बता चुका हूँ कि इस बंदरगाह की तामीर का मकसद क्या था। और ये बंदरगाह एक ऑलरेडी बंदरगाह होते हुए, गज़ा के अंदर ऑलरेडी बंदरगाह है, उसको एक्टिव करने के अलावा एक और बंदरगाह क्यों तामीर की जा रही है, ये सारी तफसील मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये जो सीज़ फायर की इस वक्त प्रेशराइज किया जा रहा है, नेतन्याहू जो है वो उसके ऊपर न सिर्फ बैरूनी दबाव है बल्कि अंदरूनी दबाव भी है। पहली बार जब से ये मतलब ये सिलसिला चला है ना यरगमालियों वाला और यरगमालियों की रिहाई वाला, तब से लेकर अब तक पूरे के पूरे इसराइल के अंदर हंगामे चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, साथ साथ मुजाहरे चल रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू को इसकी घंटा परवाह नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस वक्त पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 1 लाख मुजाहिरीन इस वक्त तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम यहाँ पर मौजूद हैं और नेतन्याहू से मुतालबा कर रहे हैं कि हर सूरत में ये जो ट्रूस डील है, ये यरगमालियों की डील है, इसको मुकम्मल किया जाए, इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। मनाजर जो है इसके आपके सामने। और दोस्तों न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इसराइलियों के मजालिम का शिकार है। ईसाई भी इस वक्त यरूशलेम के मनाजर में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जो इसराइली अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने यरूशलेम में एक चर्च के ऊपर एक ऐसे वक्त में धावा बोला है जब उनका एक स्पेशल डे था। इस डे को होली फायर सेरेमनी जो है वो भी कहा जाता है और इसमें जो चर्च का सिक्योरिटी ऑफिसर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और भी लोगों को मारा पीटा गया है। और वहाँ पर एक किस्म का आप यूँ समझ लें कि जो इसराइली हैं, ये यहूदी हैं, ये अपने अलावा इसराइल के अंदर भी, यरूशलेम के अंदर भी किसी को नहीं देखना चाहते। और ये एक ख़ास मौका था क्योंकि इसमें ये जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं उनका ये ईस्टर संडे था और इस मौके के ऊपर उनके चर्च के ऊपर धावा बोला गया है। उनका जो सिक्योरिटी जो ऑफिसर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अभी तक कोई वजह नहीं बताई गई कि क्या वजह बनी कि क्यों, क्योंकि इसराइल को वजह की ज़रूरत नहीं है। वो किसी के ऊपर धावा बोलने के लिए, किसी के ऊपर हमला करने के लिए उनको किसी वजह की कतन कोई ज़रूरत नहीं होती। और दोस्तों जब से ये जंग शुरू हुई है दुनिया के कई ममालिक में, ख़ासकर वो फैक्ट्रियाँ जो कि इसराइल को हथियार फराहम कर रही थी, उन फैक्ट्रियों के अंदर पुरस्रार तौर पर आग लगने का सिलसिला आज भी जारी है। बर्लिन के अंदर एक और फैक्ट्री को आग लग गई है और ये फैक्ट्री क्या बना रही थी, ये एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली फैक्ट्री थी जिसके अंदर आग लग गई है। और इतनी खौफनाक और ख़तरनाक आग लगी है कि बर्लिन को अनाउंस करना पड़ा, बर्लिन को बताना पड़ा अपने शहरियों को, एक तो वो अंदर रहें, एक तो वो घर के अंदर रहें, नंबर 2 अपना जो वेंटिलेशन सिस्टम है उसको ऑन नहीं करना ताकि बैरूनी जो फ़िज़ा है वो इतनी जहरीली है। बर्लिन शहर के ऊपर इस वक्त जो बादल छाए हुए हैं वो जहरीले बादल हैं और वेंटिलेशन सिस्टम ऑन करने से वो बादल, वो जो जहरीली फ़िज़ा है वो घरों के अंदर जा सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। और दोस्तों एक और न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करूंगा। रूस ने यूक्रेन का जो ड्रोन का वेयर हाउस है उसके ऊपर हमला किया है। ये बहुत बड़ा वेयर हाउस था, 3000 स्क्वायर मीटर के रकबे पर ये फैला हुआ था और ये मुकम्मल तौर पर ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है, जलकर राख हो चुकी है। और दोस्तों दिल को दहला देने वाले मनाज़र आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। डॉक्टर हैं कुवैत के जो कि मेडिकल डॉक्टर हैं, मतलब मेडिसिन को डील करते हैं। ये ट्रीटमेंट, ये वॉलंटियर वर्क कर रहे थे गज़ा के अंदर और जब उन्होंने एक बच्ची को देखा, उस बच्ची की सूरत हाल ये देखकर ये अपने आप पर काबू ना रख सके। आमतौर पर डॉक्टर जो है ना वो बड़े, मतलब उनको सख्त दिल कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि वो बड़े दिल के मालिक होते हैं। वो उनके लिए पेशेंट एक पेशेंट होता है, उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन ये जो कुवैती डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद सफ़ी, ये अपने आप पर कंट्रोल ना रख सके। इनके रोने की वीडियो ज़ारों कतार ये इस वक्त रो रहे हैं और इनकी वीडियो जो है वायरल हो रही है। आप भी ज़रा ये मनाज़र देखिए। और दोस्तों बिल आखिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको झुकने पर मजबूर कर दिया है। उसमें अपनी शराइत मनवा कर
उसने मुजाहरे ख़त्म किए हैं और इस जीत की खुशी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके चेहरों से यहाँ है। वहाँ पर बाकायदा ये जो तलबा हैं ये अपने इस जीत की खुशी को मनाते हुए डांस कर रहे हैं वहाँ पर ये। और ये इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी, इनमें सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि इस जो यूनिवर्सिटी के जितने भी मामलात हैं वो आइंदा से उसमें स्टूडेंट्स की एक कमेटी शामिल हुआ करेगी। जो स्टूडेंट्स की कमेटी है वो इस सारे मामलात और फिर ये इसके जो माली मामलात हैं वो सारे के सारे इस चीज़ पर भी एग्रीमेंट हुआ है कि वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिक्लेयर किए जाएंगे। इससे पहले ये सारे के सारे मामलात वेबसाइट पर डिक्लेयर नहीं थे और इस चीज़ पर भी एग्रीमेंट हुआ है कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो इसराइल के अंदर उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। गज़ा के अंदर दोस्तों दुआ कीजिएगा सीज़ फायर हो जाए, सीज़ फायर मुकम्मल हो जाए, बिकॉज़ गज़ा के लोग जो हैं वो मज़ीद इसको कितना जुल्म कितनी तबाही है उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। गज़ा के लोगों को दुआओं में भी याद रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।